आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के पंचम मंत्र पर कुछ शब्द कहूंगा। इसमें बताया जा रहा है, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दन्द्रम्यमानः परियन्ति मूढ़ा अंधनैव नियमाना यथा अंधः। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अविद्या है, तो इस अविद्या के भीतर रहने वाले और स्वयं ही अपने आप को चतुर बुद्धिमान बने हुए लोग, जो अपने को पंडित मानते हैं, वे वास्तव में मूढ़ पुरुष हैं। ये वैसे ही है जैसे अंधे ही लीडर हो और वो अंधा जो है अन्य अंधों को कहीं जटिल रास्ते से कहीं ले जा रहा हो, तो वह लक्ष्य पर नहीं पहुंचा करके सिर्फ भटका देता है, सबको परेशान कर देता है और कुछ नहीं। तो बहुत साधारण सा ही इसका अर्थ है, परंतु फिर भी बहुत गहरा अर्थ है। समाज में देखने में भी आता है कि जो अविद्या वाले लोग हैं, अविद्या वाले कौन हैं? जो बात सत्य की करते हैं और अपने जीवन में असत्य बोलते हैं, जो बात अलोभ की करते हैं और अपने जीवन में लोभ करते हैं, जो बात प्रेम की करते हैं और अपने जीवन में घृणा पाले बैठे हैं, जो बात ब्रह्मचर्य की करते हैं और जीवन में काम को संजोते हैं, जो बात ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति की करते हैं और स्वयं ही अपने जीवन में ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े, जो न्याय की बात करते हैं और अपने जीवन में अन्याय करते हैं, तो यह जो है अविद्या है, जो शास्त्रों में बताया गया है कि क्या क्या मनुष्य को धारण करना चाहिए। सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये सब धारण करने के लिए बताया गया है। शौच है, पवित्रता है, न्याय है, ये सब चीजें धारण करने की है, और इसको धारण नहीं करते, लेकिन इसका उपदेश जरूर करते हैं। यह अविद्या है। और जो जानता ही नहीं है कि क्या धारण करना है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ उनकी बात है जो जान रहे हैं कि शास्त्र का आदेश क्या है, शास्त्र की प्रेरणा क्या है, शास्त्र का निर्देश क्या है, तो जो जान रहे हैं उसके बाद भी, और जान ही नहीं रहे, उपदेश भी दे रहे हैं उसी चीज का, और उसके बाद भी उसी में गिर रहे हैं, उस वही कर रहे हैं, तो वह जो है वो महान अंधा है। और वैसे के लिए फिर जो है उसके नेतृत्व में जो चल रहे हैं, ऐसे आपने बहुत सारे गुरु देखे सुने होंगे जो इस तरह के उपदेश देते हैं और खुद वैसे ही कर्मों में लिप्त रहते हैं, और उनके अनुयायी भी। वे तो गोलियां भी चलवाते हैं अपने आश्रम में,
और कई तरह के आश्रम में धंधे भी होते हैं। तो अब ऐसे को ही कहा गया है कि वे अविद्या के भीतर रहते हैं और अपने को पंडित मानते हैं। पंडित मतलब जो सत्य और असत का निर्णय करता, वैसे को पंडित कहा जाता है। तो वो मानते हैं लेकिन होते नहीं, और उनके नेतृत्व में उनके हजारों लाखों शिष्य होते हैं। तो वे कहाँ पहुंचते हैं? वो कुछ नहीं पहुंचते हैं, वे बस प्रचार करते हैं, अपने आश्रम और गुरु का प्रचार करते हैं। वो सत्य को धारण नहीं करते, न्याय को धारण नहीं करते। और असहिष्णुता बहुत ज्यादा होती है। कोई थोड़ा भी बोले तो तुरंत जो है नाराज हो जाते हैं और झगड़ा कर बैठेंगे। और आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान विरोधी हो जाते हैं। बात विज्ञान की करके विज्ञान विरोधी हो जाएंगे। उनको एक जगह अंधविश्वास दिखेगा, लेकिन अपने यहाँ के भीतर का अंधविश्वास नहीं दिखेगा। दूसरों के ग्रंथ में अंधविश्वास दिखेगा, अपने जिस ग्रंथ को मान रहे हैं उसमें अंधविश्वास नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही लोग जो हैं वे काफी जो कठिन रास्ते हैं अध्यात्म के, उनमें चलने की इच्छा तो करते हैं परंतु पात्रता अर्जित नहीं करते। वैसे लोगों के लिए कहा गया है कि वो सब और भटकते रहते हैं। यही इसका मंतव्य है। और जो जानते नहीं है वो तो भाई मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो अपने को पंडित मानते हैं उनकी ये दुर्गति है। तो ऐसी दुर्गति से हम और आप बच जाएं तो हम लोग दोनों का ही कल्याण होगा। हरि ओम।